आज के हमारे गेस्ट स्पीकर उनको भी स्वागत करने के लिए हमारे क्रिस्टी अचन को मैं अभी न्योता देता हूँ। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रिय रोनाल्ड अचन, प्रिय जिजो अचन, मेरे सभी भाई और बहनों, आप सभी को आज के मुख्य अतिथि हमारे प्रिय जिजो अचन है। जिजो अचन 2011 में कोटन सेमिनारी से पढ़ के निकल के करीबन अभी 9 साल से मिनिस्ट्री में है। अचन बहुत ही फेमस एक यूथ मिनिस्टर है। यूथ चैप्टन के रूप में बहुत जगह कार्य किया है। अभी पेरूरकड़ा करके एक जगह है ट्रिवांड्रम में, वहां के असिस्टेंट विकार के रूप में काम कर रहे हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स के बीच में भी अचन का मिनिस्ट्री रहा है। अचन की कोचम्मा का नाम है सौम्या। अचन और कोचम्मा दोनों मिलकर मिनिस्ट्री करते हैं। कोचम्मा कोई और नौकरी नहीं कर रही है। अचन का फुल टाइम मिनिस्ट्री में कोचम्मा है। उनके साथ उनके 2 प्रिय बच्चे, नन्मा जो क्लास 1 में है और साथ ही साथ नेहमिया जो अभी 3 साल का है। जिजो अचन के साथ हमारा पुराना रिश्ता है, मतलब कि एना और मैं अलग अलग रूप में अचन को जानते हैं। और जब हमारी शादी की बात हो रही थी तो वन ऑफ द पर्सन्स वी वांटेड टू इनवाइट सबसे पहले वो जिजो अचन थे। तो हमारे लाइफ में भी हमारे जीवन के एक भाग है जिजो अचन। तो बहुत ही खुशी है कि आज जिजो अचन हमारे साथ जुड़े हैं वचन के साथ। प्रिय अचन को, कोचम्मा को और बच्चों को हमारे सेंट थॉमस कांग्रेगेशन की तरफ से और उड़ीसा मिशन के कांग्रेगेशन की तरफ से हम हार्दिक स्वागत करते हैं और वचन बांटने के लिए अचन को हम आमंत्रित करते हैं। जिजो अचन। थैंक यू क्रिस्टी अचन। रेस्पेक्टेड रोनाल्ड अचन, क्रिस्टी अचन, प्यारे माता पिता, भाई बहन और मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको प्रभु यीशु के नाम से मैं वंदन करता हूँ। ऐसा एक मौका मुझे मिला, उससे मैं बहुत ही प्रभु को स्तुति करता हूँ। काफ़ी सालों के बाद मुझे हिंदी में बोलने का एक मौका मिल रहा है। मेरा जो सेवकाई है 7 साल दिल्ली, लुधियाना, राजस्थान, इन स्थलों में 7 साल था। उसके बाद मैं यहाँ ट्रिवांड्रम में मुझे अपने कलीसिया ने मुझे यहाँ पे पोस्ट किया। यहाँ पे ये मेरा 3रा साल है और यहाँ पे आने के बाद हिंदी बोलना तो ऐसा एक नौबत आया ही नहीं है कि मुझे हिंदी बोलना पड़ा हो। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पेरूरकड़ा चर्च में कुछ फैमिलीज है जो कि बाहर से आए हुए हैं। जब उनसे मिलते हैं तो हम दोनों, पहला जो शब्द हमारे मुंह से आता है वो हिंदी है, मलयालम नहीं है। लेकिन पिछले 3 साल से ये जो हिंदी बोलना बंद हो गया है, उस वजह से काफी सारे शब्द अभी मुझे मिल नहीं रहा है। जब अच्चन ने मुझे ऐसा एक न्योता दिया, एक इन्विटेशन दिया, तो मैंने तो हाँ तो कह दिया। लेकिन जब वचन तैयार करने के लिए बैठ रहा हूं तो मलयालम में मुझे पता है क्या बोलना है, इंग्लिश में पता है, लेकिन हिंदी में कई शब्द मुझे मिल नहीं रहा है। लेकिन मैं आशा करता हूं कि प्रभु की जो कृपा है वो होगा, आत्मा का परिवर्तन होगा और प्रभु जो चाहता है वो हम सबको एक साथ सुनने के लिए और मननन करने के लिए मिलेगा। रोनाल्ड अचन मेरे बहुत ही हमारे सीनियर है। बहुत ही सालों से मैं रोनाल्ड अचन को जानता हूँ और आउटसाइड केरला के पादरी होने के नाते थोड़ा अलग सा लगाव है हमें ऐसे अचनों से, क्योंकि वो हमारी सिचुएशंस को जानते हैं, वो सब समझते हैं और उसी रीत से हमारे जो बैचमेट मेरिन अचन है उनके ही चर्च के हैं। सो उस रीत से भी काफी लगाव प्रिय रोनाल्ड अचन से हमें है और ऐसा एक इनविटेशन दिया, उसके लिए बहुत ही थैंक यू रोनाल्ड अचन। क्रिस्टी अचन और एना कोचम्मा, सोजी कोचम्मा, वो हम बहुत ही उस रीत से, बहुत ही जैसे अचन ने कहा है, बहुत ही अच्छा करीब का एक रिश्ता मेंटेन करने को मिला है। 3 साल जब मैं दिल्ली में था तभी यूथ मिनिस्ट्री में कोचम्मा बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व थी। उस रीत से हमें कोई भी समय पे जाके खटखटाने वाला एक दरवाजा था, कुछ भी काम दे दो, कोचम्मा हमेशा तैयार थी वो करने के लिए। और उस रीत से दिल्ली सेंटर युवजन सख्यम में बहुत ही अच्छा एक नेतृत्व कोचम्मा ने दिया। हमारे क्रिस्टी अचन दिल्ली के पहले अचन है वहाँ, और हम पढ़ाई के वक्त भी, उसके बाद भी काफी अच्छा एक लगाव
क्रिस्टी अचन के साथ मुझे मिला है। आशीष जी इस मीटिंग में ज्वाइन कर रहे हैं, उसमें बहुत ही ज्यादा खुशी है। 3 साल आशीष जी के साथ जम्मू मिशन में काम करने का एक मौका हमें मिला, और वो जो पुराने समय है वो सब अभी याद करने को मिल रहा है। थैंक यू। रीनू आज ज्वाइन कर रही है, वो सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। हमारे ओडिशा के जो प्यारे माता पिता है, भाई बहन, आप सभी को मेरा प्रणाम। खरियार रोड के इस ऐसा एक कोविड-19 नहीं होता तो शायद हम ऐसे मिलने का मौका हो नहीं सकता था, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोगों को मैं देख पा रहा हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। ईशु आप सभी को हर रीत से, आपकी जो भी तकलीफियां हैं, जो भी मुश्किलियां हैं, उन सभी में प्रभु का जो शक्ति है, बल है, वो महसूस करने का मौका आपको मिले, ऐसा प्रार्थना कर रहा हूँ। आज का जो मुझे सौंपा गया है, आपके साथ वचन मैं घोषित करूं। थैंक यू। आज जो मैंने चुना है, आपको मैसेज में भी आपको प्रिय रोनाल्ड अचन ने आपको भेजा था। भजन संहिता 13, सैम 13, दाऊद का लिखा हुआ एक भजन संहिता है। आज के कुछ समय के लिए हम इसको जरा मननन करते हैं। भजन संहिता 13। हे परमेश्वर, तू कब तक, क्या सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? हे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे। मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। ऐसा ना हो कि मेरा शत्रु कहे कि मैं उस पर प्रबल हो गया, और ऐसा ना हो कि जब मैं डगमगाने लगूं तो मेरे शत्रु मगन हो। परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है। मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा, क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। हम अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना के लिए प्रभु के समक्ष आ जाएं। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आपके समक्ष आपके वचन पढ़ने के लिए, मनन करने के लिए अवसर आपने किया है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम अभी जो मुश्किल भरे, संघर्ष भरे दिनों से गुजर रहे हैं, उसके बीच में भी आपका जो वचन है वो हमें शक्ति देने के लिए, प्रेरित करने के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आज भी हम जब इस वचन को मनन करते हैं, पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि आपकी कृपा, आपकी आवाज हम सब पे आए, ताकि पिता परमेश्वर ये वचन सुनने वाले अगर कोई भी तरीके से मुश्किलों में गुजर रहे हैं, पिता परमेश्वर ये वचन उनको आश्वासन दे और ये वचन उनको आगे बढ़ने की शक्ति दे। पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को आपके समक्ष रखता हूँ। पिता परमेश्वर, आपने जो आलोचनाएं दी है सही रीत से, वो सारी आलोचनाएं पिता परमेश्वर एक ही रीत से हमें उसको समझ आए, उसके लिए आप कृपा करना, उसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। आने वाले क्षण आपको सुनने के लिए, आपको समझने का एक मौका हम सबको देना। ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आरबी औलेट करके जो एक आदमी है, उसने एक बहुत ही अच्छा सा एक किताब लिखा है। उस किताब का जो टाइटल है वो ऐसा है, ट्रस्टिंग गॉड इन ट्रबल्ड टाइम्स। जब मुश्किल भरी चीजें हमारे जिंदगी में आती है, उस टाइम पर भी प्रभु पर, परमेश्वर पर कैसे भरोसा रख सके, वो है उस टाइटल का, उस बुक का टाइटल। उसके अंदर ये जो आरबी औलेट है वो अपने जिंदगी का एक कहानी या एक घटना बताते हैं। आरबी औलेट उसके फैमिली के साथ कई जगह पर विजिट करने के लिए जाते हैं, और जहां पर भी जाते हैं वो एक चीज का ध्यान रखते हैं कि अगर संडे है तो वो चर्च में जाना ही है। ऐसे एक जगह पर जब गए तो संडे वर्शिप उन्होंने अटेंड किया, और उसके बाद वहां पे अनाउंसमेंट हुआ कि संडे स्कूल भी होने वाला है। जब ये अनाउंसमेंट हुआ तो उसका जो बेटा है उसको संडे स्कूल में भेजा, और ये जो आरबी औलेट है वो चर्च के पीछे बैठे हुए थे। संडे स्कूल को जो लीड कर रहे थे वो संडे स्कूल के हेडमास्टर थे। बहुत ही अच्छे रीत से लीड कर रहे थे, बहुत ही अच्छे से गाना सिखाया, और उन्होंने जो डिवोशन लिया
वो बहुत ही विश्वास के ऊपर बहुत सारे चीजें उन्होंने बताया और वो बहुत ही प्रभावित थे। तो पास में बैठने वाले एक आदमी से जब उनके बारे में पूछा, तभी उनको पता चला कि वो अभी उनकी जो परिस्थिति है वो उनको पता चला। और तभी उनके पास बैठने वाले ने बताया कि इनके 3 बच्चे थे। डिफ्थीरिया करके एक रोग है, वो उन तीनों बच्चों को हुआ और एक ही महीनों में ये तीनों बच्चों का देहांत हो गया। उसके बाद अभी 2 ही हफ्ते हुए हैं और वो यहाँ पर आकर संडे स्कूल का ये क्लास ले रहे हैं और विश्वास के बारे में इतना ज्यादा बता रहे हैं। वापस जब वो लोग घर जा रहे थे तो ये आरबी ऑलिट का जो बेटा है, वो बेटे ने अपने पिता से कहा, पापा आपने आज वो संडे स्कूल क्लास लीड करने वाले को देखा, कितना जबरदस्त बोल रहे थे ना, वो विश्वास के बारे में कितना सब कुछ बोल रहे थे ना, क्या सब ऐसे हो सकते हैं क्या? तो ये जो पिता है उन्होंने बहुत ही अच्छा से एक जवाब दिया। उसके पिता ने जवाब दिया कि सारे क्रिस्त विश्वासी क्रिस्त पर विश्वास करते हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं, लेकिन उस हेडमास्टर के तरह बहुत ही कम लोग करते हैं। अगर हम सबको ये प्रश्न पूछा जाए कि क्या तुम प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करते हो, तो शायद हम सब कहेंगे कि हाँ मैं करता हूं। लेकिन जिंदगी में जब कठिनाई आती है, जिंदगी में जब हमारे ऊपर प्रश्न एक के ऊपर आ जाया करता है, या हमारे जिंदगी में देहांत का एक नौबत आता है, तभी क्या मैं इस परमेश्वर पर विश्वास करता हूं या नहीं, एक बहुत बड़ा एक प्रश्न हमारे ऊपर है। जब प्रभु मौन है, जिंदगी में ऐसे कई अवसर है जब हम बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं लेकिन किसी का जवाब हमें ऐसा मिलता नहीं है। प्रभु जरूर जवाब देता है, लेकिन प्रभु जो जवाब देता है वो सुनने के लिए कई बार हम तैयार नहीं होते। इसीलिए हमें लगता है कि प्रभु मौन है, प्रभु कुछ बोल नहीं रहा है, गॉड इज नॉट स्पीकिंग टू मी एनीथिंग। भजन संहिता एक बहुत ही अच्छा क्या बोलते हैं, हमारे जिंदगी के हर कठिनाइयां और हमारे जिंदगी के हर अनुभव को भजन संहिता में हमें देखने को मिलता है। जब हम ये भजन संहिता देखते हैं तो हमें पता चलता है कि 150 भजन संहिता है। इसको 5 बुकों में डिवाइड किया गया है, 1 से लेके 41 तक, 42 से लेके 72 तक, 73 से लेके 89 तक, 90 से लेके 106 तक और 107 से लेके 150 तक। लेकिन ये सारे भजन, ये बुक को हम अगर देखते हैं, हमको एक चीज देखने को मिलता है, ये सारे बुक जब समाप्त होता है तो स्तुति के साथ समाप्त होता है, गान के साथ समाप्त होता है, स्तोत्र हमें वहां पे अर्पण किया हुआ हमें दिखाई देता है। हम जब इस भजन संहिता को और जरा अच्छे से हम जब इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, तभी हमें पता चलता है कि हर भजन संहिता व्यत्यस्त है, हर भजन संहिता एक जैसे नहीं है। हर भजन संहिता कुछ अलग संदेश हम सबको सुनाना चाहता है, हम सबको बताना चाहता है। जिसने ये भजन संहिता लिखा है वो कुछ हमें कहना चाहता है उनकी जिंदगी से रिलेटेड। और जब हम ये भजन संहिता को जब हम जरा एनालाइज करते हैं, तब हमें पता चलता है कि बहुत ही अलग तरीके के भजन संहिता हमें इसमें देखने को मिलता है। जैसे कि विलाप के भजन संहिता है, तीर्थ में जब हम जाते हैं तभी वहां पे वो भजन संहिता देखने को मिलता है, स्तुति के बहुत सारे भजन संहिता हमें देखने को मिलता है, ईश्वर के प्रभु के एंथ्रोनमेंट राज्याभिषेक के बारे में हमें इसको देखने को मिलता है, राजकीय या राजसी रॉयल सैम्स हमें देखने को मिलता है, विजडम सैम्स हमें देखने को मिलता है जो ज्ञान के बारे में बताता है, विवेक के बारे में बताता है। तो ऐसे डिफरेंट बहुत ही अलग अलग भजन संहिता, ये 150 भजन संहिता हम जब देखते हैं तो सारे भजन संहिता अलग है, कुछ ना कुछ अलग हमें बताना चाहते हैं, कुछ ना कुछ अलग हमें दर्शाना चाहते हैं, वो हमें मालूम या हमें पता चलता है। हम आज जो देख रहे हैं 13वां भजन संहिता, ये 13वां भजन संहिता जब हम बाइबल को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो है ये दाऊद ने लिखा गया है, दाऊद राजा ने लिखा गया एक भजन संहिता है। लेकिन ये किस समय पर लिखा गया है, क्यों लिखा गया है, उसके बारे में बहुत ही ज्यादा क्लियर नहीं है। लेकिन एक चीज हम अनुमान लगा सकते हैं, जब हम 12वां भजन संहिता को जब हम पढ़ते हैं तभी हमें पता चलता है कि दाऊद जब ये वो भजन संहिता जब दाऊद ने लिखा तो दाऊद कहना चाहता था कि बहुत ही विश्वस्त जो उसके दोस्त थे उन सब ने उसको छोड़ दिया है और बहुत सारे शत्रुओं से वो घेरा हुआ है। 12वां भजन संहिता जब हम पढ़ेंगे तब हमें वो महसूस होता है।
लेकिन जब ये 13वां भजन संहिता हम जब पढ़ते हैं तो हमें एक संदेश उसमें से मिलता है कि यहाँ पे बहुत सारे शत्रु के बारे में दाऊद राजा नहीं कहते हैं, लेकिन यहाँ पे वो कहना चाहते हैं कि उसको लग रहा है कि परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया है। उसको लगता है कि कोई एक शत्रु है जो उसके पीछे है। और कुछ थियोलॉजियंस जो है वो कहते हैं कि ये जो 13वां भजन संहिता है शाऊल राजा से जब वो भाग रहे थे तभी लिखा गया है, या तो उसी का दाऊद राजा का बेटा अबशालोम वो जब उसको मारने के लिए पीछे पड़ा हुआ था तब लिखा गया एक भजन संहिता है। लेकिन उसके बारे में एक व्यक्तता हमें नहीं है। लेकिन एक चीज हमें अनुमान लगाने को हो सकता है कि जो दाऊद राजा है वो दौड़ रहे हैं जिंदगी बचाने के लिए, अपना प्राण बचाने के लिए कहीं ना कहीं दौड़ रहे हैं, और उसका एक अनुभव यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। He was in a danger of death, और अपना जिंदगी बचाने के लिए वो जो कुछ कर सकता था वो यहाँ पे कर रहा है। C.H. स्पर्जन एक पुरोहित है, वो कहते हैं कि दाऊद के जो भजन संहिता को हम जब पढ़ते हैं तो वहां पर हमें अपना ही जिंदगी देखने को मिलता है। हम जैसे कठिनाइयों से गुजरते हैं, हम जैसे पापों में गिर जाते हैं, हम जैसे प्रभु की सानिध्य को चाहते हैं, वो सब हमें इस दाऊद राजा के भजन संहिता में हमें देखने को मिलता है। ये जो 13वां भजन संहिता है उसका अगर एक आउटलाइन हम अगर देखेंगे, 6 वाक्य है, 6 वर्सेस, और उसको 3 में हम चाहिए तो हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। उसमें मैं कहूंगा कि ये जो 13वां भजन संहिता है वो एक चट्टान चढ़ने जैसा है। चट्टान जैसा जब हम चढ़ते हैं तो खाई में से हम ऊपर चढ़ते हैं। जब पहला 2 वाक्य जो है, फर्स्ट एंड सेकंड वर्स, वो दाऊद राजा अपने अनुभव को बता रहे हैं, वो किस परिस्थिति में अभी है, वो क्या क्या अपने अंदर ही अंदर महसूस कर रहे हैं, उसके बारे में पहला 2 वाक्य में हमें समझ आता है। जब हम उसको रीड करते हैं, जब हम उसको पढ़ते हैं, तब वो हमें मालूम पड़ता है। थर्ड और फोर्थ वाक्य जो है वो दाऊद राजा का एक प्रार्थना है। 5वां और 6ठा जो वाक्य है, मैंने कहा चट्टान चढ़ने जैसा है, वो अब पहुंच चुका है चट्टान के ऊपर, और वहां पे वो कह रहा है कि जो भरोसा उसका नष्ट हो गया था वो भरोसा यहां पर उसको वापस आ गया है। तो ये जो भजन संहिता है उसको हम जरा देखते हैं, क्या दाऊद राजा हमें क्या बताना चाहते हैं। दाऊद राजा हमें इस भजन संहिता के द्वारा, मैं मानता हूं कि आज हम जिस कठिनाई से गुजर रहे हैं, ये जो कोविड-19 का जो महामारी है जो हमारे जिंदगी को पूरी तरीके से यहां वहां कर दिया है, इसके बीच में बहुत सारे प्रश्न हमें भी है, लेकिन मैं मानता हूं कि दाऊद राजा के इस भजन संहिता में कई सारे प्रश्न के उत्तर हमें देखने को मिलेंगे। पहला जो 2 वाक्य है, ये जो 2 वाक्य हम जब पढ़ते हैं, परमेश्वर तू कब तक, क्या सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? जब हम इस वाक्य को जब हम देखते हैं तो हमें एक चीज दाऊद राजा की जो अनुभव है, परिस्थिति है, उसको हमें समझ आता है। दाऊद राजा कहते हैं कि वो अभी एक मायूसी भरे अनुभव से गुजर रहे हैं, नैराश्य भरे अनुभव से गुजर रहे हैं, और इसीलिए वो प्रभु से शिकायत कर रहे हैं, वो प्रभु से फरियाद कर रहे हैं। वो अभी जो जिंदगी से गुजर रहे हैं पूरी तरीके से मायूसी है, पूरी तरीके से नैराशी है, वो अभी खाई में है, डीप वैली में है। अब उसको चट्टान चढ़ना है लेकिन अभी वो खाई में है, और वो कह रहे हैं कि अभी मेरा जो जिंदगी है, अभी मैं जो अनुभव कर रहा हूं उसमें सिर्फ नैराश्य है, उसमें सिर्फ मायूसी है। जब हम ये देखते हैं तो हमें पता चलता है कि क्यों ये नैराशी और क्यों ये मायूसी है। 2 चीजें हमें यहां इस वाक्य से हमें पता चलता है कि दाऊद राजा कहते हैं कि मुझे लगता है प्रभु मुझे भूल गया है, मुझे लगता है प्रभु ने मुझे त्याग दिया है, प्रभु मुझे भूल गया है, प्रभु ने मुझे त्याग दिया है। He has forgotten me and he has forsaken me. मुझे ऐसा लग रहा है। जब ये 2 वाक्य को हम जरा ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कुछ कारण है जिसकी वजह से दाऊद राजा कहते हैं कि प्रभु मुझे भूल गया है, प्रभु ने मुझे त्याग दिया है। जब हम ये पहला 1 और 2 वाक्य पढ़ते हैं तो वहां पे हमें एक चीज पता चलता है कि कितने टाइम से ये संघर्ष में वो गुजर रहा है,
कितने टाइम से ये जो कठिनाई है उसके जिंदगी में है, वो ये 2 वाक्य हमें दर्शाता है। वो कहता है, 4 बार कहता है, कब तक परमेश्वर, तू कब तक, तू कब तक अपना मुखड़ा, दूसरी बार मैं कब तक अपने मन ही मन में, तीसरी बार, चौथी बार भी वो वापस कहता है कि कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा। तो ये जो ट्रायल्स या प्रॉब्लम्स का जो दैर्घ्य है, कितने टाइम से मैं इसमें हूं, ये कब खत्म होगा। एक रीत से देखने जाएंगे तो आज हम भी यही प्रश्न पूछ रहे हैं ना कि पिता परमेश्वर, फरवरी एंड मार्च में शुरू हुआ है, अभी तक खत्म नहीं हुआ है, कब ये खत्म होगा उसके बारे में भी हमें ज्यादा कुछ श्योरिटी नहीं है, कब ये खत्म होगा। इसलिए हम इस स्ट्रगल में हैं, कब कितना कितना कितना, कब तक ये चलेगा, कब तक ये चलेगा। इसीलिए ये ऐसे जब घटनाओं से हम जब गुजर रहे हैं, हमें भी कभी कभी लगता है परमेश्वर मुझे भूला है, परमेश्वर मुझे त्याग दिया है। दूसरा, क्यों ऐसा कह रहा है कि परमेश्वर उसे भूल गया है या त्याग दिया है? क्योंकि अभी दाऊद को परमेश्वर का सानिध्य महसूस नहीं हो रहा है। परमेश्वर का जो सानिध्य है वो अभी दाऊद को महसूस नहीं हो रहा है। यहां पे वो कह रहा है ना पहले ही वाक्य में, तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छुपाए रहेगा। पहले मैं तुझे देख पाता था, पहले जब मैं पुकारता था तो मुझे तेरा सानिध्य महसूस होता था, लेकिन परमेश्वर आज जब मैं इस कठिनाई से गुजर रहा हूं, आज जब मैं इस तकलीफों से गुजर रहा हूं, मुझे तू नजर नहीं आ रहा है, तू कहां छुपा हुआ है और तू कब तक छुपा रहेगा। इसीलिए वो कहता है कि मुझे लगता है प्रभु तू मुझे भूल गया है, तूने मुझे त्याग दिया है। तीसरा, वो कहता है कि मैं एक मानसिक संघर्ष से गुजर रहा हूं। वो यहां पे देखे, मन ही मन में मैं युक्तियां करता रहा हूं, मेंटली भी मैं टॉर्चर्ड हूं, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं। और चौथा, वो कहता है शारीरिक रूप से भी मुझे लगता है कि तूने मुझे त्याग दिया है, कब तक मेरा शत्रु मुझसे प्रबल रहेगा। अगर ऐसे देखेंगे तो दाऊद का यह कहना बहुत ही उचित है, क्योंकि उसका जिंदगी जब हम देख रहे हैं, उसने जो लिखा है उससे जब हम कुछ समझना चाहते हैं, हमें पता चलता है कि सारे रीत से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, भावात्मक रूप से, शारीरिक रूप से, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, सारे रीत से देखने जाएंगे तो उसको एक किरण नहीं है उसके जिंदगी में जो कि बताए कि चलो प्रभु उसे ध्यान दे रहा है या प्रभु उसे यहां इससे निकालेगा, इस सिचुएशन से निकालेगा। हर रीत से उसको लगता है कि प्रभु ने उसको त्याग दिया है। फिलिप यान्सी ने एक बहुत अच्छा किताब लिखा है, डिसअपॉइंटमेंट विद गॉड। उसमें फिलिप यान्सी कहते हैं कि 3 प्रश्न हम जब कठिनाइयों से गुजरते हैं तो 3 प्रश्न हम सब पूछते हैं। एक, Where were you, O Lord, when this accident happened? ये जब घटना हुई तो तू कहां था, तू कहां छुपा हुआ था। दूसरा, Why, O Lord, did you allow this tragedy to take place? पर पिता परमेश्वर, तू अगर परमेश्वर है तो ये घटना क्यों होने दिया तूने। और तीसरा, How long, O Lord, must I go through this pain and suffering? और कितना मुझे सहन करना पड़ेगा। हम सब ये जो प्रश्न है ये हम पूछ रहे हैं, लेकिन हमसे व्यत्यस्त है दाऊद राजा। हम अगर ऐसे एक सिचुएशन में होते, ऐसे एक परिस्थिति में होते, तो हम शायद फिर प्रभु को पुकारना भी भूल जाते हैं। लेकिन वहां दाऊद राजा व्यत्यस्त है। वहां दाऊद राजा हमें बताते हैं, वहां दाऊद राजा हमें एक नई सीख हमें दे रहा है, जो कि हमें तीसरा और चौथा वाक्य में देखने को मिलता है। दाऊद राजा कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे, मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। ऐसा ना हो कि मेरा शत्रु कहे कि मैं उस पर प्रबल हो गया, और ऐसा ना हो कि जब मैं डगमगाने लगूं तो मेरे शत्रु मगन हो। हम जब देखते हैं तो अगर पहला उसका एक क्या बोलते जिंदगी का एक नैराश्य था अगर उसके जिंदगी में, जब तीसरे और चौथे वाक्य में जब आते हैं तभी हम देखते हैं नैराश्य के जगह अभी उसकी एक इच्छा को वो बता रहा है। वो चट्टान को चढ़ रहा है, नैराश्य भरे जीवन अनुभव में वो अभी है, लेकिन अभी वो उसकी इच्छा को बता रहा है। और क्या है उसकी इच्छा? वो प्रभु से संपर्क करना चाहता है। He wants to communicate with God. उसको लग रहा है कि प्रभु ने उसको त्याग दिया है, उसको लग रहा है कि प्रभु ने उसको भूल गया है, लेकिन फिर भी उसके मन ही मन का एक बहुत ही बड़ा इच्छा है, उसके मन ही मन का एक बहुत ही बड़ा आग्रह है कि वो परमेश्वर से संपर्क करना चाहता है। अगर पहले में कंप्लेंट था तो अभी कम्युनिकेशन है। पहले में वो शिकायत कर रहा था
तो अभी यहां पे बोल रहा है कि मैं तुझसे संपर्क करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बी इन टच विथ यू। हम जब इस वाक्य को जब हम देखते हैं, एक चीज हमें समझना चाहिए कि परमेश्वर के तरफ उसका जो प्रश्न पूछने का स्टाइल है और उसका प्रश्न है वो बदल गया है। अब वो नहीं पूछ रहा है कि कब तक, नहीं पूछ रहा है। अब क्या पूछ रहा है? वो एक रिक्वेस्ट कर रहा है, विनती कर रहा है कि तू मुझे जरा समझ, मैं किस अनुभव से गुजर रहा हूं उसको तू जरा समझ, ऐसा परमेश्वर को वो कह रहा है। और दो विनतियां यहां पे हमें देखने को मिलता है। दावीद का एक इच्छा है और ताल्पर्य है, और ये दो विनती जो है वो प्रभु यीशु सुन ले या उसका एक उत्तर दे। पहला है कि प्रभु तू मुझे रिस्पॉन्ड कर, तू मुझे उत्तर दे। दूसरा है तू मुझे रिवाइव कर, तू मुझे पुनर्जीवित कर दे। यहां पे तीसरे वाक्य में हमें देखने को मिलता है, परमेश्वर यहोवा मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे। दूसरा कहता है कि मुझे रिवाइव कर, मुझे तू पुनर्जीवित कर दे। वो कह रहा है मेरे आंखों में ज्योति आने दे, मैं देख नहीं पा रहा हूं, अंधकार मेरे जिंदगी में है, अंधकार मेरे आंखों के सामने है, बाहर शायद उजियाला है लेकिन मेरे सामने अंधकार है, तू मुझे वापस पुनर्जीवित कर दे। ऐसे प्रभु को वो कह रहा है। क्यों ऐसे कह रहा है? जब हम उसको जरा ध्यान से हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि दाऊद राजा कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं मरा हुआ हूं, आई फील एज इफ आई एम डेड। मुझे ऐसा लगता है कि मैं पराजित हो गया हूं, मुझे ऐसा लगता है कि सब मुझे निंदा कर रहे हैं, आई एम बीइंग डिफेम्ड। हमारे जिंदगी में भी कभी ना कभी तो ऐसी परिस्थितियों से हम सब गुजरते हैं, और जब हम ऐसे परिस्थितियों से गुजर रहे हैं तब दाऊद राजा ने जो प्रश्न पूछा है वो हम सभी के जीवन में और हम सब पूछते हैं। लेकिन एक चीज हमें यहां पे समझना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दाऊद का जो परिस्थिति है वो नहीं बदला है। दाऊद का जो परिस्थिति है वो अब भी ऐसा ही है, वो नैराश्य भरा परिस्थिति है, लेकिन उसका जो एटीट्यूड है वो पूरे के पूरी तरीके से बदल गया है। और वो अब कहते हैं प्रभु तू जरा मुझे उत्तर दे। अब वो चट्टान चढ़ रहा है, वो नीचे खाई में था, अब वो आधे रास्ते पहुंच गया है। और जब पांचवा और छठा वाक्य हम जब रीड करते हैं तभी हमें पता चलता है कि वो चट्टान के ऊपर पहुंच गया है, जहां पे वो कहता है मेरा परिस्थिति तो सब आप लोग ने सुन लिया है, लेकिन अब वो कुछ बता रहा है। मेरा विश्वास क्या है, मेरा भरोसा क्या है। वो जो शब्द चालू हो रहा है वो अब अगर शुरू हो रहा है, जो आप अगर देखोगे तो वहां पे बता रहा है मेरा सरकमस्टेंस अब ऐसा है, लेकिन फिफ्थ वर्स शुरू ऐसा हो रहा है, परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है, मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा, मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। अगर पहले में हमने देखा है कि उसका नैराश्य है, दूसरे में हमने देखा कि वो प्रार्थना करना चाहता है, संपर्क करना चाहता है, यहां पर हम देख रहे हैं उसका आनंद दिखाई दे रहा है, उसका भरोसा दिखाई दे रहा है। वो कह रहा है कि मेरे जिंदगी में ये सब है लेकिन मुझे आनंद है इस परमेश्वर पर, मुझे भरोसा है इस परमेश्वर पर। वो पहुंच गया है ऊपर और पूछ रहा है और कह रहा है, हमें बता रहा है जिंदगी में कई बार, मेनी टाइम्स हमारे जिंदगी में मुश्किलें होंगे, संघर्ष होंगे। कई बार ऐसा लग रहा होगा कि इस खाई से मैं ऊपर जा ही नहीं सकता, इस खाई में मैं यहीं का यहीं मैं मर जाऊंगा, प्रभु भी मेरा नहीं सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा, मेरे जो दोस्त है वो मेरा नहीं सुन रहे, मेरे जो प्रिय मित्र है वो मुझे नहीं सुन रहे, कोई मुझे नहीं सुन रहा है। लेकिन उस समय पर भी दाऊद राजा हमें एक बहुत ही जबरदस्त चीज हमें बता रहा है कि नो मैटर तुम्हारा सरकमस्टेंस, परिस्थिति कुछ भी हो, आनंद हमेशा परमेश्वर पे होना चाहिए। जॉब ने पूछा था परमेश्वर से क्यों, तभी इयोब को परमेश्वर ने उत्तर दिया हु। वाई पूछा, क्यों, परमेश्वर बोलता है हु। तू देख जरा ये सब किसने बनाया है, अगर ये सब बनाने मैं जानता हूं तो मुझे पता है तेरे जिंदगी में क्या क्या होना चाहिए। आई नो इट, मैं कौन हूं उसको जरा तू ध्यान दे। मार्ता और मरियम ने प्रश्न पूछा जब उसका उनके भाई लाजरस का देहांत हो गया, पूछा क्यों, वाई। तभी परमेश्वर बोलता है मैं आई एम द रिजरेक्शन एंड द लाइफ, आई एम द रिजरेक्शन एंड द लाइफ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम जब दाऊद के जिंदगी को जब हम जरा परखते हैं तो हमें पता चलता है कि दाऊद जिंदगी में कई बार
ईश्वर से प्रश्न किया है, लेकिन जब ये सारे प्रश्न उत्तर हो जाते हैं, इन दी एंड, आखिर में दाऊद राजा अपना भरोसा पर अड़े रहता है। दाऊद राजा उसके भरोसे को नहीं छोड़ता है। आज शायद हम नहीं जानते कि किस रीत से परिस्थिति बदलने वाली है, कहां पर हमें लेकर जाएंगे, क्या क्या होगा, हमारे सभी लोग सुरक्षित रहेंगे या नहीं, हमें किसी के बारे में एक व्यक्तता नहीं है। लेकिन एक चीज के बारे में हमें व्यक्तता होनी बहुत जरूरी है, वो है इस परमेश्वर के ऊपर वाला भरोसा। मैं जानता हूं कि वो मेरे लिए इस दुनिया में आया है, मेरे लिए स्वर्ग का अनुभव छोड़कर सब कुछ देने के लिए आया है। इसीलिए क्या हम भी दाऊद के तरह, अगर मायूसी और नैराश्य भरे जीवन अनुभव में है, शिकायत कर सकते हैं हम प्रभु से, फरियाद कर सकते हैं हम प्रभु से, और किससे करेंगे। लेकिन जब मैं शिकायत कर रहा हूं, जब मैं फरियाद कर रहा हूं, तब भी मेरे मन ही मन में, मेरे अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ी इच्छा होनी चाहिए, और वो इच्छा कुछ और नहीं है, हमेशा प्रभु से संपर्क करना, हमेशा प्रभु से वार्तालाप करना, हमेशा प्रभु जो कहता है वो सुनने का एक अनुभव मुझे होना। और जब ये एक संपर्क मुझे होगा तो निरंतर मेरे जीवन में आनंद ही आनंद होगा। परिस्थिति नहीं बदल रहा है, लेकिन मेरा एटीट्यूड बदल रहा है, मेरा मनोभाव बदल रहा है। मेरे चारों तरफ लोग बदल जाएंगे, मेरे घर वाले बदल जाएंगे, सब कुछ बदल जाएगा। मैं आज शायद जिस पर निर्भर कर रहा हूं वो भी बदल जाएगा, लेकिन ना बदलने वाला सिर्फ एक ही है, वो हमारा परमेश्वर है। दाऊद राजा को जब वो पता चल जाता है, दाऊद राजा बोलता है, मेरा आनंद जो है वो सिर्फ परमेश्वर पर ही है और किसी पे नहीं है। और इसीलिए मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा, क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। जो भी वो करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। शायद हमें अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन अच्छे के अलावा वो कुछ भी नहीं करता है। हमारी जिंदगी में भी हम इस रास्ते पे जब गुजर रहे हैं, परमेश्वर हमें इस वचन को समझने का एक मौका दे, इस वचन के अनुसार जीने का एक मौका दे। ये प्रार्थना के साथ मैं मेरे शब्द को समाप्त करता हूं। प्रभु हम सबको आशीषों से भरपूर कर दे। गॉड ब्लेस यू। एक और बार ऐसा एक न्योता मुझे देने के लिए रोनाल्ड अचन, क्रिस्टी अचन, मेरा धन्यवाद। आप सभी को मेरा धन्यवाद। प्रभु हम सबको आशीषों से भर दे। गॉड ब्लेस यू।